खा लीजिए। आप जब से लाडनू से आए हैं आपने कुछ भी नहीं खाया है। देखो ये बार बार खाना खाना बोलकर ना मुझे परेशान मत करो, नहीं है भूख मुझे। पर मुझे तो लगी है ना। तो खाओ ना, रुका किसने? पति को खिलाए बिना पत्नी खा सकती है क्या? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम्हें एक छोटी सी बात समझ नहीं आती? ये पति पत्नी का नाटक अब खत्म हो चुका है। मैं ना कल नाटक कर रही थी ना आज कर रही हूँ। आप भले मुझे अपनी पत्नी ना माने, पर मुझे अपना पत्नी धर्म निभाने से नहीं रोक सकते। मैं आपकी पत्नी हूँ और हमेशा रहूंगी। ठीक है, चलो तो निभाओ अपना पत्नी धर्म, वो करो जो मुझे पसंद है। इसीलिए आइंदा ये पति पत्नी 7 जन्म का रिश्ता, ये सब नौटंकी बंद करो। 30 दिन और बर्दाश्त करना है मुझे तुम्हें। उसके बाद मैं तुम्हें तलाक के पेपर्स दे दूंगा, वहीं छोड़ दूंगा जहां से मैं तुम्हें लाया था। तब तक अपनी लिमिट में रहो, वरना मैं अपनी लिमिट भूल जाऊंगा। तो पंच सरस ने तलाक दे रहे हो। ये लीजिए। बंस, जी बाबू। तू दुबई में दुकान देख रहा था ना कि पुष्कर की मिठाइयां बठे बिक सके, उसके वास्ते मैंने बात की है। दुकान मालोगाने मिल गई है। बाबू ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। अब तो पूरे पुष्कर की मिठास दुबई तक जाएगी, धूम मचा देंगे हम। मैं भी यही सोचू, इस वास्ते ना थारे को अभी के अभी दुबई जाना पड़ेगा। अभी जाना है? पर बाबू वो 1 महीना। मैंने थारे से ये नहीं पूछा कि तू जा सकेगो या ना जा सकेगो, सिर्फ कहा है थारे को, और जितना बोला है ना उतना ही कर। जा। बाबू माफ करना, पर क्या ये थोड़ा रुक कर नहीं जा सकते? हाँ बाबू, इस महीने बहुत जरूरी काम है। ये 1 महीना मेरे इस रिश्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिश्ता? कैसा रिश्ता? वो रिश्ता जो 1 महीने बाद टूटने वाला है। सरस्वती ने मारे को ना बताया है। मैंने तुम दोनों की बात सुन ली है। थक गई हूं मैं इस नौटंकी से। अब मैं हमारे परिवार में ना शांति चाहूं हूं। जो रिश्ता 1 महीने बाद टूटेगा ना, उसे रोक कर क्या करेगा तू? हाँ, जा जाकर के काम में मन लगा। और 1 महीने बाद अलग होने वाले हो ना, तो उससे अच्छा है कि आज ही अलग हो जाओ। अरे मारा राम जी, जा जाकर तैयारी कर। मैं वेद से बात करती हूँ टिकट बनाने के लिए। भगवान के लिए मत जाइए। देखो तो मेरे सहने की। तो मुझे भी अपने साथ ले चलिए। कहाँ होगी? हाँ,
पुष्कर है, लाडू नहीं है वो, दुबई है। मैं तुम्हें अपने साथ जयपुर ना लेके जाऊं? तुम जैसे लोगों की ना जरूरत नहीं है वहां पे। हमारी अभी अभी शादी हुई है, अर्धांगिनी हूं मैं आपकी। आप मुझे ऐसे छोड़ के मत जाइए। देखो मैं ना अकेला ठीक हूं, मुझे नहीं होना कंप्लीट। तुम्हें एक बात समझ नहीं आती कि जिस वजह से ये रिश्ता बना था वो पूरा हो चुका है। मैंने तुम्हारे भाई को जवाब दे दिया है। बंस, मैंने कहा था ना कि मारे को इस घर में शांति चाहिए। ऐसे जबरदस्ती कितने दिन तक निभाएगी तू? जान दे से। जेले टिकट। कब की? आज की। भाभू, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आप तो मेरे साथ थी ना, फिर आप हम दोनों को अलग कैसे कर सकती है? मेरे पास सिर्फ 30 दिन है इस रिश्ते को बचाने के लिए, और आप अभी इन्हें मुझसे दूर भेज रही है। मैंने उसको दूर नहीं किया है। सच तुझे है कि तू वंश को पानोई को नहीं चाहे। ये सच नहीं है बाबू, शिव जी साक्षी है। मैं इस रिश्ते को बचाने के लिए हर कोशिश कर रही हूँ। तू रिश्ते को बचाने की कोशिश को नहीं कर रही है, बल्कि इसको बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। देख, पौधे को हरा भरा और स्वस्थ रखने के वास्ते ना उस पर खूब मेहनत करनी पड़े। उसमें खाद और पानी बराबर देना पड़े। चुन चुन करके जो कचरे है ना उसे बाहर निकालना पड़े। तब जाकर के पौधे मजबूत हो गए, उसमें फूल खिले। रिश्ते भी ऐसे पौधे की तरह ही हो गए। उसे निभाने के वास्ते वो करना चाहे जो उसकी जरूरत हो। उसमें खाद और पानी उतना ही देना पड़े है जितना जरूरत हो। वरना ना पौधा सड़गल जावे। तू वंश की अर्धांगिनी समझे है ना अपने आप में। जब तो थारा और उसका दर्जा बराबरी का हो गया, पर तूने हमेशा वंश से प्यार की भीख मांगी, रिश्ते की भीख मांगी। उसकी नजर में थारा कद छोटा हो गया, और छोटे को दुनिया में ना तिरस्कार ही देवे, प्यार और सम्मान को नहीं। लेकिन बाबू, मैंने तो वही किया जो मैंने आज तक सीखा है कि रिश्ता मेरे लिए हर चीज से बढ़कर है, बहुत अहमियत रखता है मेरे लिए। मैं इसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आप ही मुझे बताइए मैं क्या करूं? रहने दे, थारे से ना होगा, तू को नहीं कर सके। होगा बाबू, मैं कुछ भी करूंगी। आप एक बार मुझे बस मौका दीजिए, जो बोलेंगी मैं वो करूंगी। अपना मन ना करड़ा कर ले और हमारी बात ध्यान से सुन। तू वो लड़की ना है जिसे वंश पसंद कर सके, पर तू उसी लड़की बन सके है जिसके बिना वंश रह को नहीं सके। जो बोलूंगी वो करेगी तू। पता हमारे को वंश की पसंद बनेगी तू, कर सकेगी ये सब कुछ। नहीं बाबू, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मेरी परवरिश, मेरा धर्म इसकी मंजूरी नहीं देता। मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगी।
देखो तुम अब गिड़गिड़ाना मत। मैं ना तुम्हारी रोक टोक से परेशान हो गया। मैं आपको रोकने नहीं आई हूं। बस इसे हाथ लगा दीजिए। आपके जाने के बाद आपका हाथ लगा सिंदूर आपकी पत्नी को सुहागन रखेगा। ये जगह है तुम्हारी मेरी लाइफ में, नीचे मेरे पैरों के पास। मैं तुम्हारे पास कभी लौट कर नहीं आऊंगा। बाबू मैं चलता हूं, गाड़ी आ गई होगी। वंश, हम दोनों तो दुबई नहीं जा पाए, कम से कम मेरी ये ड्रेस तो जाए। नहीं मतलब तुझे दे रहा हूं, वहां जाके पहन लेना, अच्छी लगेगी। चलता हूं। ध्यान से जाना। जी। निभा लिया अपना धर्म, दिखा दिए अपने संस्कार। वंश ने दुबई जाने दे करके ना बन गई तू आदर्श धर्म पत्नी। इनके बिना नहीं जी सकती, नहीं जी सकती मैं बाबू। मुझे मेरा वंश वापस चाहिए। उसका तरीका तो बताया था मैंने था, पर थारे संस्कार थारे धर्म के बंधन ना उसके आड़े आ गए। अब रोने से के फायदो है रे। जे कलजुग है बेटा, कलजुग है। अठे रोने से राज्य को नहीं मिले ना। शांत हो जा। बाबू, बाबू मेरी बात सुनो। आप जो बोलेंगी मैं वो करूंगी, मैं कुछ भी करूंगी, मैं कुछ भी। हो गई ना बाबू, ये तो दुबई चले गए ना। अभी भी देर को नहीं हुई, अब भी समय बाकी है। अगर अब भी तू हमारे बताए हुए रास्ते पर चलने को तैयार है तो थारा अपना हक, अपना प्रेम, वंश की जिंदगी में अपना स्थान का युद्ध ना तू फिर से शुरू कर सके। बोल, मंजूर है थारे को? सब मंजूर है बाबू, सब कुछ मंजूर है। अगर ये रिश्ता बचाने की यही कीमत है ना तो मैं ये कीमत दूंगी, मैं कुछ भी करूंगी। बाबू
मेरे पति मुझे वापस चाहिए। बाबू वो तुम दुबई। थारे घर में बड़े बड़े शास्त्र तो बड़े बड़े होंगे। तो सत्यवान सावित्री की कहानी भी जानती होगी। अरे जब खुद यमराज एक पति और पत्नी को अलग को नहीं कर सके, तुझे दुबई के चीजें। चल कमर कस ले बस। क्या रह गया बाबू? कहानी में ना ट्विस्ट है। अब तू दुबई ना जा रहा, बल्कि मैं और विक्रम जी जा रहे हैं दुबई। अब वो जो दुबई वाला बिजनेसमैन है ना, वो कनक मिष्ठान भंडार ना खोलना चाहता, बल्कि साड़ी का बुटीक खुल रहा है, दुकान खुल रही है, और उसी के लिए तो हम दोनों जा रहे हैं। सच में दुबई में बुटीक का ब्रांच खुलना है? हाँ। आज सुबह तो आप मुझे भेजने के लिए तैयार थी, पर अचानक से फैसला कैसे चेंज हो गया? कदे कदे सही फैसला लेने के वास्ते ना थोड़ा टाइम लगे छोरा। ये सब सरस का किया धरा है, और मैं ये भी जानता हूँ कि आप सब मुझे गलत समझते हो, पर बहुत जल्द आप सबकी आंखें खुल जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि सरस्वती और उसका भाई उमाशंकर किसी का घर बसाने लायक नहीं। बस बहुत हो गया। एक बात कहूंगी तो तू बुरा तो ना मानेगा। अपना सामान जल्दी से गाड़ी से उतार भाई, मैं अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट मिस ना करना चाहूँ। चलो जी, हम इसी में चले हैं। खुश रहे। अरे जी तेरा ध्यान रखना, ध्यान रखना, संभाल कर जाए। हाँ? सॉरी। चलो जी। अरे जाए। हाँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।